I would like to invite on the podium the Ayurvedic doctor in CGHS, Ministry of Health and Family Welfare. He is always on TV channels for giving health knowledge. Let me welcome Dr. Vinod Kumar Yadav. We are very grateful that he is here with us today. Dr. Vinod Kumar Yadav. Honorable dignitaries on the dais and you gentlemen, I am very happy to present myself as an Ayurvedic doctor. Whatever the information knowledge I have, I would like to share with you. I am very thankful to Dr. Bipinji also. He has given such platform for us to interact and share the ancient age-old knowledge with each other. इसलिए आयुर्वेद कैसे आपको स्वस्थ रखेगा, इस विषय में ज़्यादातर हमारे भारतीय लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मैं आपको इसकी ऐसी विशिष्ट जानकारी देता हूँ आज, जो वास्तव में लोगों को नहीं पता है। मैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट पंचकर्मा विषय से और यहाँ एज ए CMO पंचकर्मा विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ CGHS में। अब आयुर्वेद दो तरीके से मानता है। उसका जो पहला बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी चर्चा इस परिषद में की जा रही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार कृष्णम। यह आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है, यानी जो स्वस्थ हैं उनकी रक्षा की जाए, उनको स्वस्थ रखा जाए, और जो बीमार हैं उनकी चिकित्सा की जाए। यदि आयुर्वेद की बात को माना जाए और इसके ऊपर काम किया जाए तो बहुत सारे लोगों को हम बीमार ही नहीं होने देंगे, क्योंकि बीमार तभी होता है जब सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। और इसमें आपका आ जाता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यानी कि डाइट। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो इस डाइट में, आहार में समाहित हो जाती है। तो यदि आहार आपका अच्छा है तो यकीन मानिए भोजन से संबंधित, और भोजन ही शरीर की पुष्टि करता है, तो आपको आधी से ज़्यादा व्याधि होने की संभावना खत्म हो जाती है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने मानसिक रोगों की चर्चा की, तो जैसा खाए अन्न वैसा ही हो मन। तो मन के ऊपर भी बड़ा हमारे डाइट का इम्पैक्ट करता है। तो जिस प्रकार का आहार है, षड रस युक्त भोजन, हमारे आयुर्वेद में 6 रसों युक्त भोजन का वर्णन मिलता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। हमें हर ऋतु के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, और 6 ऋतुओं में हर प्रकार का रस अपनी ऋतु में उत्कर्ष होता है। जैसे इस समय वसंत ऋतु है, तो उसमें जो फल, सब्जियां, आहार उत्पन्न होते हैं, हमको उन्हीं का सेवन करना चाहिए। आजकल जो बाजार से पूरे साल हम खाते रहते हैं, जो इस समय खाद्य योग्य नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। दूसरा कारण है कृषि। कृषि में जो उत्पादन के लिए हम नाना प्रकार के फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो भी हमारी फूड चेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत अर्ली एज हमारे जोड़ खराब हो रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन। ज़्यादातर लोगों के जॉइंट्स, गांवों में भी अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के जोड़ खराब हो रहे हैं। ये इसी वजह से है, ड्यू टू चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन फूड हैबिट्स। तो ये सही बात है कि आपको अपनी प्रकृति में जो उपलब्ध है, अब हम आज से 200 साल पीछे, 100 साल पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति एक इवॉल्विंग कंडीशन है। तो हम आज की कंडीशंस में जो हमारे लिए एडजस्टेबल है, हम उनका उपयोग करें और चीज़ों को खाएं। ठीक है। दूसरा कारण है हमारा अधिक समय के लिए भोजन को फ्रिज में रखना या काफ़ी बासी करके खाना। लोग घर में रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं और उसको बासी करके खाते हैं। ये भी क्योंकि हम एक गर्म देश के लोग हैं और हमें हमेशा ताज़ा
और अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमें समय पे पच जाए और समय पे हमारी नींद खुले। तो आहार, निद्रा, रेस्ट टू द बॉडी। सबसे बड़ा चेंज जो आया है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे सोने के पैटर्न में चेंज आ गया है। हम सही समय पे सोते रहे। यदि जीव जंतुओं को आप देखें, सूर्यास्त होने के बाद आप देखिए वो सभी शांति से सो जाते हैं, और इसके बाद जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे के बाद पक्षियों में कोलाहल धीरे धीरे शुरू होता है और 5 बजे तक पक्षी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन हमारी शहरी लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है कि हम 12 बजे 1 बजे तक जग रहे हैं और उसके बाद देर तक हम सो रहे हैं। तो हमारा बॉडी क्लॉक जो है नेचर के साथ डिस्टर्ब है। ये भी एक हमारा कारण है कि हमारी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अब चूंकि आज के काम में, जीवन शैली में बदलाव हो गए हैं तो इतना संभव नहीं, लेकिन क्या है, देखिए नेचर में हमें चेंज होना पड़ेगा। नेचर हमारे लिए चेंज नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर। जैसी प्रकृति कहती है उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट करें। अब बात आती है, इन सब को होते हुए भी अगर आप बीमार हो जाए तो आप हमारे पास आए और हम आपको आयुर्वेद चिकित्सा में बिल्कुल बहुत अच्छी औषधियों से आपकी चिकित्सा करेंगे, जो आपको कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे नहीं पैदा करेंगे। और मेरा काम तो ऐसा है कि मैं आपका वजन घी पिला के या तेल पिला के कम करूंगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं महीने भर में आप सबको चमका के रख सकता हूँ बिना किसी क्रीम और पाउडर के। कोई भी क्रीम मेरा, मैं आज तक कभी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाता हूँ, ना स्किन में लगाता हूँ। ठीक है, क्यों? हमारा सिस्टम हमारे लिए ऑयल है। वी आर वेरी अपडेटेड सिस्टम। दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सिस्टम ईश्वर ने बनाया है तो हमसे बेहतरीन सिस्टम किसी ने बनाया है, और ये बेहतरीन ही होता जाता है। नेचर में ये इवॉल्व करता जाता है। हम इसे अपनी गलत आदतों से हम खराब करते हैं। इसलिए सारी साइंस, विज्ञान नेचर की स्टडी करता है, नेचर के प्रिंसिपल, सिद्धांतों को पढ़ता है, समझता है, और उसका बेनिफिट उठा के हम अपने आप को बेहतर कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन में नेचर के साथ जीते हैं और अपनी बेस्ट हेल्थ को अचीव करते हैं। और जीवन का जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके चरमोत्कर्ष को हम पहुंच के अपने आप को, जो सुबह भी लेक्चर चल रहा था कि स्व को जानने का, आत्मबोध का, उसको हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही इस चीज को हासिल कर पाता है। तो मैं इस चर्चा कर रहा था कि हम कैसे आपको स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद से सबसे पहली बात है, मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ हूँ। तो पंचकर्म मीन्स 5 प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं इस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और हमारा रॉ मटेरियल है नेचर में उपलब्ध जड़ी बूटियां और प्रोसेस्ड घी या तेल। उसी में वो भी गाय का गौघृतम, जो हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया, सदियों से यूज करते रहे हैं, उसके द्वारा इसको हम एक खास तरीके पैटर्न से पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। उसका दोष, देश, काल, ऋतु, दोष यानी केवल उसकी कितने पैरामीटर्स हैं चेक करने के कि कैसा मौसम है, किस देश का रोगी है और किस मौसम में उस हमारे पास ट्रीटमेंट है। इवन कि शरीर में दोषों की अवस्था क्या है। जो पंच महाभूत हैं, जब वो अपने उस रूप से शरीर में आते हैं तब हम उनको दोषों में वात, पित्त, कफ में उनको कर लेते हैं। अब ये वात, पित्त, कफ का कोऑर्डिनेशन बॉडी में ऐसा रहना चाहिए कि एक दूसरे का ऑब्स्ट्रक्शन ना करे। यानी कि हमारे जो मलों की प्रक्रिया है, ठीक है, तो क्या विकास स्वस्थ की परिभाषा क्या लिखी? समदोषा, हमारे दोष सम अवस्था में हो, दे शुड बी इन डायनामिक बैलेंस। समदोषा सब अग्निश्च, हमारे शरीर की 13 प्रकार की धात्वाग्नि है। यानी एक जठराग्नि प्रमुख, जो पेट में भूख जिसे आप महसूस करते हैं, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड योर सेल। सेल के भीतर भी जो माइटोकॉन्ड्रियल में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है, वहां तक की अग्नि को उन्होंने एड्रेस किया और सिस्टमेटिक तरीके से उसको कहा कि जिसकी अग्नि ये परफेक्ट चलेगी वो बीमारी से नहीं बीमार होगा। तो समदोषा, समअग्नि, समधातु मल क्रिया, और हमारी धातुएं, हमारी 7 धातुएं हैं, वो धातुएं भी परफेक्ट अवस्था में होना चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, और एक लास्ट है अष्टम धातु, ओज धातु।
आजकल एड्स की चर्चा चली, उसमें ओज धातु का क्षय हमारे यहाँ लिखा गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। उस पर वास्तव में रिसर्च होनी चाहिए, काम होना चाहिए, ताकि उसके बेनिफिट्स लोगों तक आ सकें। तो जैसे बहुत साधु या तेजस्वी प्रकृति का व्यक्ति देखते हैं आप, तो उसका ऑरा चमकता है। वो ऑरा इज नथिंग बट दैट इज ओज धातु, जो सभी धातुओं की पुष्टि और हेल्थ को बताता है। तो समदोषा समग्नि समधातु मल क्रिया, आपके शरीर जब एक फैक्ट्री है, इसमें जो कुछ भी होगा उसका कुछ कचरा भी बनेगा, वो कचरा समय पे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। तो जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठते हैं और उनका पेट साफ होता है, उन्हें ज्यादातर बहुत सारी डिजीज से जीवन भर मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप शहरी लाइफस्टाइल में देखिए, ज्यादातर लोग 8-8, 9-9 बजे तक सोते हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है? भी सुधार किसको करना है? सुधार ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चली गई, वो थोड़ी सुधार करेगी, हमने आपने सुधार करना है। अब ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक रूप से आपको दोबारा समझाई जाए, बताई जाए, तो युद्ध का विश्वास जगेगा इस पर, तब वो बदलेगा। सिर्फ ये कह देने से उसको बदलाव कर पाना, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, काम है, रोजगार है, इतनी जल्दी संभव नहीं। अब कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग रात में काम करते हैं। अब रात्रि जागरण का नियम है आयुर्वेद में कि आप जितना रात में जागते हैं उसका हाफ दिन में सोना है आपको, तब उसको आप कंपनसेट करते हैं। फिर वो रात में खाना खाते हैं, रात 2 बजे आपकी अग्नि उस समय एक्टिव नहीं है, सूर्यास्त है, रात्रि है, उस समय आपकी अग्नि यानी लिवर उन जूसेस को सीक्रेट नहीं करेगा, ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, तो खाना सड़ेगा। तो ज्यादातर लोगों को इस वजह से आर्थराइटिक की कंडीशंस कॉर्पोरेट में काम करने से डेवलप होती है। तो इन सब चीजों पे जानकारी लेके हेल्थ में नेचर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करें और यूटिलाइज करके अपनी हेल्थ को बेहतर से बेहतर कर सके। और साथ में अगर फिर भी कोई इश्यू होता है, देन फिर हमारा रोल शुरू होता है आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए, तो हम 5 प्रोसीजर में पहला प्रोसीजर यूटिलाइज करते हैं वमन कर्म, यानी जिनको अस्थमेटिक कंडीशंस है, कफ, बलगम, गला, सिर, माइंड, कुछ भी अपर नाभि से ऊपर की एसिडिक कंडीशंस है, वो सब हम उल्टी करा के आपको निकाल देते हैं। लीवर के भी टॉक्सिन सब वो वोमिटिंग के थ्रू हम निकालते हैं साइंटिफिक वे में। ये ऐसा नहीं कोई साधारण, वमन को मास्टरी करने में हमें कई साल लग जाते हैं परफेक्टली, आज भी नहीं कर पाते। सेकेंड प्रोसीजर है विरेचन कर्म, इससे हमारा कफ और पित्त दोष, 2 दोष हम उल्टी करा के निकाल लेते हैं। दूसरा है विरेचन कर्म, यानी लूज मोशंस के थ्रू हम नाभि से नीचे के पूरे एरिया से हम पित्त और वात दोष को लेट्रिन के रास्ते निकाल सकते हैं। इन सब चीजों को तैयार करना है। तीसरी चिकित्सा है बस्ती चिकित्सा। जैसे कहा कि हमारी ओल्ड एज जनसंख्या में कॉन्स्टिपेशन और तमाम इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, बस्ती चिकित्सा सबसे सरल सुखद चिकित्सा है, जिसमें मेडिकेटेड एनिमा तैयार करते हैं और पेशेंट को बिल्कुल होल बॉडी मसाज टीम कराने के बाद एनिमा के फॉर्म में दे दिया जाता है और विद इन 5 मिनट्स उसका पेट साफ हो जाता है। ना उसे रात में लेक्सेटिव लेने की जरूरत है, जॉइंट्स पेन हो, बहुत सारी समस्याओं को हम बस्ती चिकित्सा से ठीक करते हैं। फोर्थ है नस्य कर्म। नस्य कर्म में है जो नासाही शीर्षों द्वारा, यानी नाक जो हमारे पूरे ब्रेन अपर इस ट्रैक्ट एरिया का जो रूट है वो नेजल है, तो हम इसमें कई सारे नासा में औषधियों का प्रयोग करके, तेलों का प्रयोग करके आपको अनिद्रा, नींद नहीं आ रही है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, मानसिक रोगों का। और वास्तव में डॉक्टर साहब की बात सही है कि इस समय मानसिक रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मेरे पास आज भी 7 से 8 पेशेंट मेंटल हेल्थ के लिए एडमिटेड हैं, जिन पे मैं पंचकर्म करा रहा हूँ और उन्हें बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो नस्य कर्म कराते हैं और लास्ट में रक्त मोक्षण, यानी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम ब्लड रिलेटिंग, यानी रक्त को तमाम हमारे मेथड में जलौका का प्रयोग करते हैं और सारी चीजों का प्रयोग करके दूषित रक्त को लोकली निकाल लेते हैं, जिससे कि वहाँ के स्किन डिजीजेस में, जॉइंट्स पेन में, सब में रिलीफ होता है। तो ये छोटी सी बात थी जो हमने विपिन जी को भी कराया अपने हॉस्पिटल में पंचकर्म, और इनके जितने रेफरल आते हैं सबको हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पंचकर्म विधा का कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको, जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं,
ठीक है, टाइम टू टाइम भी इतने 1000 किलोमीटर चल गया, सर्विसिंग करा लीजिए। सिमिलरली कोई डिजीज नहीं है, देन गो फॉर पंचकर्मा थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन। महीने भर में ना आपको कोई दवाई खानी है, ना कुछ करना है, बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो गए, हेल्दी हो गए, फ्रेश हो गए, फिर से आप दौड़ने लग जाए। तो इसी तरीके से आयुर्वेद बहुत केयरफुली, और इसके बाद एक एडवांस है कि ये शोधन के बाद यदि आप शक्तिशाली रहना चाहते हैं, आप कोई डिजीज से मुक्ति चाहते हैं, तो रसायन चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है। रसायन चिकित्सा क्या है? रसायन तंत्रम वय स्थापनम आयुर्वेदा बलकरम रोग अपहरण समर्थन, यानी ऐसे ड्रग्स नेचर ने आपको दिए हैं जो आपकी बीमारी ही नहीं खत्म करते हैं, आपकी सेलुलर रिजुविनेशन को करते हैं। ठीक है, तो उन औषधियों का, जिसमें कि सबसे पावरफुल औषधि है स्वर्ण, आप देखते होंगे स्वर्ण भस्म, स्वर्ण औषधियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा शिलाजीत का प्रयोग करते हैं हम, वो भी एक रसायन है। एंटी डायबिटिक, डायबिटीज में जहाँ ज्यादातर डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होने लगती है, तो वहाँ स्वर्ण और शिलाजीत दोनों का हम उपयोग, स्पेशली ओल्ड एज में लोगों के लिए बहुत ही वंडरफुल थिंग है। तो अगर आप पंचकर्म करा लें, पंचकर्म के बाद रसायन चिकित्सा कराएं, तो आपका जीवन स्वस्थ, सुंदर और अच्छा बन सकता है। तो आयुर्वेद में वास्तव में बहुत कुछ है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। हमें इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है और उनको स्वास्थ्य लाभ देना है। ये निसंदेह हमारे भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें इस उपलब्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने बात शांतिपूर्ण तरीके अभी होली का समय आ रहा है, इसमें लोग भांग आदि पीते हैं, तो इसका मेंटल डिजीज पर कैसे असर करेगा? देखिए, आपको सबसे पहली बात बता दूं कि इत्थम जगत किंचित नाना औषध भूतम, संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो औषध ना हो। अगर पूरब की हवा चल रही है तो वो भी औषधि की तरह काम करती है। भांग इज अ वंडर ड्रग, एक बहुत ही बेहतरीन औषध है। ठीक है, अब होली है, होली मनाने का प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। हम लोग उसमें भांग भी पीते हैं, उन्माद में भी आते हैं। इवन कि आप भांग ना भी पिए, लेकिन वसंत ऋतु में जहाँ फ्लावरिंग बहुत ज्यादा है पेड़ पौधों में, आपको उन्माद हो जाता है, नशा हो जाता है। आप वहाँ बैठे उस हवा में, तो आपको एक नशा सा महसूस होगा। तो ये तो नेचर ही नशा पैदा करता है। लेकिन कोई भी नशा, ड्रग एडिक्शन मनुष्य के लिए खराब भी है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मानसिक रोगों का है, ये ग्रहणी रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, ग्रहणी रोग की मास्टर औषध है। हम लोग इसका यूज करते हैं। आजकल कैंसर थेरेपी में भी काफी यूज हो रही है एज अ पेन के लिए। तो हर चीज बहुत बेहतरीन है, और मनुष्य देखिए सब कुछ अपना इस्तेमाल करता है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। जी रिसर्च है जी, और उससे पूरी दुनिया में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, रिसर्च होता है। क्या आयुर्वेद में भी इस तरह की रिसर्च है या जो बेस्ड है? मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को, जो एलोपैथी मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा लेते हैं, एलोपैथी का दवा लेते हैं। इस तरह देखिए, मैं इस पे ये कह सकता हूँ कि कोई भी पद्धति, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी पद्धति ने भी दुनिया और समाज को बहुत कुछ दिया। उस समय दिया जब शायद कोई और पद्धति इतना नहीं दे सकती थी। इतनी बड़ी जनसंख्या को बेहतरीन हेल्थ पॉलिसीज देना, प्रोग्राम्स चलाना, तो हमें हर पद्धति में जो बेहतरीन है उसको अपनाना चाहिए। और अब भविष्य जो आ रहा है वो किसी एक साइंस का नहीं है। अब भविष्य है इन सभी साइंसेस को एक साथ मिलकर काम करके उस मनुष्य के लिए बेहतर हेल्थ देना जो इसका जानता। तो इसलिए हमें ये इस विवाद में ना पड़ के सब जगह किसी भी साइंस में आप रिसर्च करिए, उसमें से बेहतर ही निकलेगा। उनमें जितने भी अभी पेन किलर है, सब देखिए प्लांट से आए, मॉर्फिन हो, अफीम से ही निकल के आ रहा है। तो वो तकनीक विकसित की दुनिया के दूसरे देशों में। अब भारत भी जागरूक हो रहा है, वो विकसित करेगा, और हमें इंटरडिसिप्लिनरी काम करना होगा एक दूसरे के साथ मिलकर। और फिर अल्टीमेट चॉइस आप लोगों की है, पेशेंट की है। वो जिससे सेटिस्फाइड होता है उसके पास जाए, उससे चिकित्सा कराए और संतुष्ट हो। मैं किसी भी विज्ञान, किसी
साइंस का विरोधी नहीं हूँ, ना उसके लिए कोई विवाद का सोच है। हमें मिलके बेहतर मनुष्य के लिए चिकित्सा सिद्धांत बनाने चाहिए। सर, एक क्वेश्चन सर, आई एम डॉक्टर गुंजियाल फ्रॉम CISO। सर, बाकी तो ठीक है सर, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि आयुर्वेदा या कोई चाहे कोई भी पैथी हो, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि हर आदमी जॉइंट ग्लास बना रहा है, चाहे जो भी बना रहा है, आप लोग देखते होंगे अलग अलग कंपनियों के, तो वहाँ एक प्योरिटी की बात आती है सर, हाउ टू चूज द बेस्ट क्वालिटी। देखिए, जहाँ तक आपको प्योरिटीज के सब स्टैंडर्ड बने हुए हैं डिफरेंट शास्त्रों में, कितने डोज में, कितने फॉर्मुलेशन में, कौन सा ड्रग कैसे लेंगे, उसका सारा डाटा है हमारे पास और उस तरीके से बनाएंगे। मार्केट में तमाम रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो बना रही हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल है सब स्टैंडर्ड इन्फ्यूजन, वो तो देखो मार्केट है, ठीक है। आप सरसों का तेल का सब स्टैंडर्ड देख लीजिए, उसका भी आ जाएगा, ये तो च्यवनप्राश है। तो पैसा जहाँ खेल करता है, तो ये एथिक्स है जो डॉक्टर ने कहा कि घर से हमको मॉरल एथिक्स मिलने चाहिए, तभी आप बेहतर इंसान हैं। मैं आज आपको बताऊं, मैं एक बेहतर डॉक्टर इसलिए बन सका क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी कि बेटा किसी के लिए भी प्यार से करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। और ये बात ने आज मुझे मेरे पेशे में मैंने महसूस किया। वास्तव में कोई भी मरीज आता है, आप बोलकर उससे बात कर रहे हैं या डॉक्टर मुस्कुरा दे, मरीज की आधी बीमारी ठीक हो। सर एग्जैक्टली सर, इसी के साथ एक और है सर जी, इसी के साथ मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरा बड़ा भाई वो भी आपकी तरह ही मतलब इसने भी जयपुर से MD आयुर्वेदा किया था, कहते हैं अल्मोड़ा में CMO है आयुर्वेद डिपार्टमेंट में, तो उनसे मेरी बात होती रहती है। तो बोलते हैं कि जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जड़ी बूटियां प्राचीन कहाँ से मिलेंगी इतनी, तो इस फील्ड में शायद कुछ करना चाहिए कि कम से कम मतलब जड़ी बूटी तो मिले। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन देखिए दुनिया में मनुष्य को अगर धरती से हटा दिया जाए तो बड़ी खूबसूरत दुनिया हो गई। जितना हमने स्पेस दूसरे जीवों का, दूसरी जंतुओं का खाया है, जितना हमने उत्पाद किया है, एक भी पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मुझे नहीं लगती जो हमारे जल को बचाए, जमीन को बचाए, जंगल को। मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इन चीजों पे कोई इलेक्शन होता हो कि भाई पानी हम जमीन का बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। हम अपनी जमीन को बर्बाद, आप किसी भी फैक्ट्री में यहाँ से चले जाइए 100 किलोमीटर आसपास जहाँ फैक्ट्री एरिया है, उसके आसपास का सारा ग्राउंड वाटर, गाजियाबाद का तो पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है। तो हम इस पे कभी, दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। आप मेरे साथ चलिए कहीं रिमोट एरिया में, पानी से आप पेट भर लीजिए, यहाँ का पानी आप नहीं पी सकते हैं पेट भर के, एसिडिक है इतना ज्यादा, इसलिए हेल्थ इश्यूज है। तो ये देखिए कुछ मॉरल रिलेटेड है, पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न यह है कि सर जब भी आपने जैसा कि बोला कि मानसिक रोग मतलब जितना सोना चाहिए उतना ही जागना भी चाहिए, तो सर हमारे कृषि वाले स्टूडेंट के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो वो सारे बच्चे आई थिंक मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बिना दवाई के मैं आपको सुना सकता हूँ। यस सर। बिल्कुल सिंपल, हमारे यहाँ एक शिरोधारा प्रोसीजर है जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सिर पे तेल डालते हैं हम, ताकि आपको हाफ एन आवर जैसी रिक्वायरमेंट होती है और आप बिल्कुल सो जाएंगे। जी सर। हेलो, हाँ, तो आप उस शिरोधारा का उपयोग करके बिना किसी मेडिसिन के, लोगों को ये फियर होता है कि हम नींद की दवाई लेने लगेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे, आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। दूरदर्शन पे भी मेरा इस पे एक वीडियो है शिरोधारा पे। इसके अलावा बहुत सिंपल प्रोसीजर आपको बताता हूँ। आपके घर में अगर आपकी दादी माँ होंगे पुराने लोगों में, तो अक्सर देखा होगा वो सिर पे तेल डालती थी,
ठीक है। तो सिर में रोज रात में तेल डालिए, कान में तेल डालिए, नाक में तेल डालिए, जैसे किसी मशीन के छेद होते हैं ना, उसमें तेल डालते तो बढ़िया चलती है। सिमिलरली हमारा बॉडी भी मशीन है, और इनमें अगर आप आज प्रैक्टिस करके घर में रात में देख लीजिए, कान में डाल लीजिए, सिर दर्द, हेडेक, कर्णशूल सब शांत हो जाता है, नींद अच्छी आती है। पाद अभ्यंग हम हमेशा चलते रहते हैं, तलवों में तेल की मालिश कर लीजिए। आप में से तो बहुतों ने बेचारों कभी मालिश भी नहीं की होगी अपने शरीर की, ठीक है। कभी अच्छे सरसों के तेल से या तमाम मेडिकेटेड ऑयल से उसकी होल बॉडी मसाज कर। बुजुर्गों की देखभाल के लिए आयुर्वेद से बेहतर कोई चिकित्सा नहीं है। बुजुर्ग अगर बिना दवाई के स्वस्थ रहना चाहते हैं, दे नीड केयर, लव, केवल उन्हें प्यार और केयर मिल जाए यही बहुत है। और हमारे यहाँ अभ्यंग है, होल बॉडी मसाज, स्टीम, आपकी समस्याओं का इतना सुंदर समाधान आयुर्वेद में है। लेकिन इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, इस पे गवर्नमेंट को फंडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके लोगों तक पहुंचे। थोड़ी महंगी चिकित्सा है। सर ये प्रश्न था कि अभी आपने कहा कि कान में तेल डालना, पूरे मतलब जहाँ पेन है वहाँ तेल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही बात जो है, अगर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए तो कहते हैं कि तेल मसाला भी डाल दिया करो, तो इसका मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, होता क्या है, आपके साथ क्या हुआ है। एक्चुअली में हमें किसी साइंस को दोष नहीं देना चाहिए, उसकी एक प्रैक्टिस है। क्योंकि वेस्टर्न साइंस में बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए, उन्होंने हिंदुस्तान को इन्फ्लुएंस किया, यहाँ के लोगों ने। लेकिन आप कभी उन डॉक्टरों से बात करेंगे, उनकी माँ भी उनके कान में तेल डालती थी, ठीक है। मैं शायद अपने जब घर में पढ़ता था रात 12 बजे, तो मेरी माँ मेरे सर पे घी लाके देसी डाल देती थी, और मैं 10 मिनट बाद सो जाता था, तो मैं गुस्सा होता था, ये मत किया करो। उसके बाद जब मैं कॉलेज पढ़ने गया, उसके बाद कभी नहीं डाला, तो आधे बाल उड़ गए, ठीक है। तो इसीलिए जो केयर की बात है वो मदर से सीखने की चीज है। आज कितनी लड़कियां हैं जो अपनी मदर से अपनी बातें सीखती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तो ऐसे होगा, दिल्ली में हाल तो ये है कि उसको रोटी बेलना भी नहीं आता है, इंटर पास करके ग्रेजुएशन में चली गई है, ठीक है। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं ओल्ड एज की, लेडीज बोलती है डॉक्टर साहब घुटने में बहुत दर्द है। तो मैं कहा अच्छा तो काम क्यों करती हो, खड़ी क्यों रहती हो किचन में इतनी देर? तो कौन करेगा, बच्चे नहीं है? बोले बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो उनको दिया करो काम। तो बोलती है बेटी और बेटा दोनों सुबह कैब पकड़ के 6 बजे चले जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं नाश्ता बना दो इनका। मैंने कहा तो शाम का काम लिया करो, आराम किया। बोले वो 7 बजे आते हैं, तो मैं सोचती हूँ डिनर भी मैं ही बना दूं। तो आप देखिए हमारा रिलेशनशिप कितना खराब है। सबसे ज्यादा बेकदरी अपनी माँ की उसकी बेटी कर रही है पढ़ लिख के, वो केयर नहीं दे। सबसे अच्छे सीखना, कुकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग। पूरे जीवन हम पेट के लिए भागते हैं, पेट भरने के लिए भागते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस आर्ट को सीखने में हीन भावना आज महिलाओं लड़कियों में है। तो ये चीज भी हमको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है कि देखो एक माइंड सेट है, डॉक्टर साहब ने भी क्लियर किया कि एलोपैथी का एक माइंड सेट है। ये तो बड़ा, आप दिल्ली में है, इतनी इज्जत भी मिल जा रही है आयुर्वेद और दूसरी पद्धतियों को। छोटे शहरों में तो पूछते भी नहीं है। मुझे याद है अपने कॉलेज के टाइम में हम लोग बात नहीं कर पाते थे। ये तो मैं आयुर्वेद एमडी साइंस करने के बाद, पंचकर्म के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया का नॉन कॉम्पिटिटिव डॉक्टर हूं, मेरा कंपटीशन ही नहीं है समाज में। तो मैंने काबिलियत हासिल की, और समाज उसी को इज्जत देता है जिसके पास काबिलियत है। समाज उसको कभी इज्जत नहीं देता है जिसके पास काबिलियत नहीं है। तो हमें इस विवाद में नहीं होना चाहिए। मैं ये बड़ी दुखद की बात है, आपको ऐसे अनुभव हुए हैं उनसे, पर मैं उम्मीद करूंगा आगे नहीं हो आपको ऐसे अनुभव। पर बहुत सारे लोग दूसरी साइंस में भी अच्छे हैं जो हम लोगों की बड़ी देखभाल करते हैं। हम विवाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो उन्होंने ऐसा बोला तो वो थोड़ा चलिए आज आप अपने मन का गुबार निकाल दीजिए। बट अच्छे लोग भी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी बीइंग अ डॉक्टर जब जाता हूँ एम्स में, सफदरजंग में, यहाँ अपने कई मित्र हैं, जब प्रॉब्लम आ जाती कभी ऐसी जो हमारे से सॉल्व नहीं होती तो हमारी मदद होती है। तो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी काम चल रहा है, हम एक दूसरे के ऑनर करेंगे,
मैं तो एक प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि भाई हम छोटे भाई हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। नाउ वी वांट टू वर्क ऑन इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, हमारा झगड़ा नहीं है। और दूसरी चीज आपको सीखना है, अभी आप इज्जत पाने के तो झगड़ा क्यों करते हैं ताकतवर से, दोस्ती बनाए, ठीक है। Excuse me, sir. I'm Dr. Runa. I'm from NHPC. I'm from allopathic background. So, sir, if you want us to suggest someone, आपका प्रोसीड्यूर जो है, हमने बहुत लोगों को हमारे एम्प्लॉइज भी बोलते हैं, तो हम कैसे उनको गाइड करें, कितना टाइम लगेगा, कितना, सपोज कोई पूछे हमसे कॉन्स्ट्रम वगैरह, ये सब प्रोसीड्यूर हमारे पास तो है नहीं, तो आप कैसे हम चाहते हैं कि हम लोगों को गाइड कर पाए? देखिए, आपका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है, दोनों का नॉलेज ऑफ साइंस भी अलग है। लेकिन हाँ, हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल ऑफ पेशेंट्स कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई ब्रोंकल अस्थमा का पेशेंट है एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि आप आयुर्वेद में किसी एमडी डॉक्टर को दिखा लीजिए, ठीक है, आप उनको कंसल्ट कर लीजिए, तो ही विल गो टू हिम एंड लेट हिम डिसाइड। जैसे हमारे पास आते हैं, मान लो कोई गंभीर है, कैंसर के केसेस आते हैं, अब हम उसमें इंटरवीन नहीं कर पाते हैं, या इमीडिएट कार्डियक अटैक का पेशेंट आया, फोन के डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं कहता हूँ आप चले जाओ तुरंत इमरजेंसी में और तुरंत जो भी डॉक्टर मिले उसकी हेल्प लो ताकि आपकी मदद हो सके। तो हम इस तरह एक दूसरे को इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर, हमारे से एम्प्लॉइज है, तो हमारे पास वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स वगैरह भी है पैनल में, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे एम्प्लॉइज जानना चाहते हैं इसमें मतलब क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक ना प्रोसीड्यूर, जैसे कॉन्स्ट्रमाई हो गया, जैसे आप शिरोधारा ऐसे बोले थे, तो उसमें अब जैसे शिरोधारा है, इसका टाइम जैसे 7 डेज है, 14 डेज है, 21 डेज है, इस तरह से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनको हम अकम्प्लिश करते हैं। जैसे वमन कर्म है, तो ये तो एक एक्सपर्ट ही कराता है, नॉर्मल लोगों के बस का नहीं है, तो ये 10 डेज ले लेता है, ठीक है, 6 to 7 डेज पेशेंट तैयार होता है, 1 डेज उसको हम जो है डाइट और फूड से मैनेज करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे हम उसको, तो 10 डेज, विरेचन कम 10 डेज, तो लगभग 20 to 25 डेज, और बीच में इसके हमारा क्या होता है, उसको फूड पे मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो इस तरह 25 डेज में 2 प्रोसीजर ले लेते हैं, इसी तरह अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे कुछ सजेशन भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, एडवाइस रेस्ट भी कराते हैं, मान लीजिए उनमें, हाँ होम केयर है, डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ चीजें हैं वो नहीं उनको यूज करनी है क्योंकि बॉडी एकदम क्लीन हो जाती है, उसी टाइम हम हैवी फूड को अवॉइड करते हैं, हैवी फूड नहीं होता है, एक डाइट है हमारा संसर्जन क्रम करके जिसे हम एडवाइस करते हैं 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन एज पर डिटॉक्सिफिकेशन, उसके हिसाब से उनको हम प्लान पे रखते हैं और हेल्थ को अचीव करते हैं। जैसे ही वो इम्प्रूव होता है उसके बाद देखिए एकदम जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग करा के चलाते हैं, सेम बॉडी चलती है। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। एवरेज भी बढ़ जाएगा।